तो नमस्कार दगड़ियों, बड़ों खड़े सम्मान सहित नमस्कार, छोटों खड़े प्यार दुलार। तो आज ये वीडियो बनाना छो मैं फिर से। और आजकल तो जन कि आप लोग दिखना ही छो कि हमारे गांव में होनो श्रीमद् भागवत गीता पुराण। तो आजकल तो वक्त की वीडियो ज़्यादा बढ़नी छी ना, पर अभी जानो छो मैं जो एक दगड़ दगड़ हम घरों काम भी नहीं छोड़ सकता। तो अभी सुबह रो टाइम चा और हम जाना छो अभी गोरू में जो मैं रोजो काम चा कि गोर भी चरणी ना दगड़ दगड़ घास भी लाना। और अगने बटे जाना छी मैं छोटी वेल जी और एक गाँव का एक सासू जी और छी ना। तो हम ले जाना है गोरूर और उनका छिन बखरा कुछ ढेबरा। तो वक जाना छी ना गोर बखरों। अब मैं भी जाना छो ऊँ दगड़ा अब दिख छो कदा कदा दूर तक ले जा सकदो के कर सकदो। और फिर दिन बटे तो फिर हम थे वो नहीं जान पड़ता कथा सुनना खुणा की। तो अभी थोड़ा दिखान में आप लोगों थे अगने नज़ारा की छी देखा जान बैठ गई गोर। और अगने बटे जाना छी सासू जी और मेरी छोटी वेल सासू जी उनका बखरा ढेबरा भी छिन और उनक एक गौड़ भी चुए थे जाना छिन दगड़ दगड़। और ये दुया गौड़ तो हमारा छिन। चलो रे चलो चलो चलो। और आजकल जन मौसम तो आप लोग सब जानते छो कि मौसम आजकल कन कन होणु गाँव में। ये देखा कबर तो खूब घाम लग जाणु चा ब्याल तो सारा दिन भर घाम चाई लेकिन 4:30-5 बजे करीब बटकी और रात ही तक इतका बरखवा बहुत ज़्यादा बरखा होनी। और इबर भी रात भी शायद बरखा हुई वेली। तो इबर भी उन्हीं हुई मौसम फिलहाल अभी नीच इबर बरखा पर बरखा मौसम बहुत ज़्यादा हुई। इबर दाँ जब बटे शुरू हुई वाल बरसात तब बटे मतलब नीचे की लगातार बरखा होनी। और देखा हमारे गाँव रास्ता चू पर थोड़ा अभी ये बरसात सीजन वजह से ये बण्यू नीचा। और कंडल दी देखो चारों तरफ कंडल ही रहे। देखो यो ठंडू इलाका ची यखा ज़्यादा गर्म नीचे यखा तो यक ज़्यादा कंडल ही हूँ। अब जंदो हम कख तक जा सकदो अकेला अकेला हम बहुत भग दिन ना वो। हाँ ना ना चल जाला अभी पर देख के वो बकरा भी दिखना छिन ना तो चल जाला। अब पहुँच गयो हम पंजर में देखा यक हमारे पंजर चा। कभी भी आवश्यकता हुई जान हम थे पानी तो कभी आंदा छो यक में एक नवल भी चा हमारू। और यो बरमस से पंजरू देखा बरखा कारण इबर खूब पानी चे। गर्मी में तो थोड़ा कम हो जाता वे कुछ जो धार से थोड़ा कम हो जाता लेकिन इबरी फिलहाल ही वैसा ही च। आजकल तो बहुत पानी हुई। अब हमल गोर उन दुखना ले जानी ना और दिन गोर रोज अटकता छी ना लेकिन आज जरा यूं दगड़ गोर बखरा छे छी ना तो आज थोड़ा ही ठीक जाना छी। चलो 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 हाँ ठीक है दगड़ दगड़ हल भी कना रोल तब हाँ हाँ पर तब अभी तो पड़े गाँव का गोर भी नहीं आया जन हल्को हल्को घाम भी आई गया। अब बरखनी ऊन चढ़ी फिलहाल सोच भाई पड़े गाँव जैसे मैं अक्सर अपनी वीडियो में दिखाना रहे तो देखो। और एक बटला नहीं गोर काफ़ी ताल तक है वो देखो उनको रास्ता दिखो जो वकीलानी नून गोर ठीक गदना जाड़ा ये ताल चे गदुन चा मरु वे की आवाज़ सुननी चा। ये देखो अच्छा खा दिनों गोर उठे की तब घास उस भी थे कटला लगभग क्या खा रास्ता तो यक नहीं छी यक हम पिरुल खूब तेरा गाँव को बाटू उकाल में सीनी चढ़ेंदी दाम गोर बखरती थे चना ना पड़ेर गाँव को गोरा वाणा छी। अब पहुँच गए हम पंजरा में और बरखा लगी बहुत ज़्यादा। अभी तक बरखा लगा रहा अभी फिर बंद हो जाए।
अब यह हम ले गए गोर उड़ रह के तो अब खैर तो आई गया पर अब घर जोला अभी गोर भैंस ताल बटे नहीं आया और एक गौड़ तो चल गया उबू पर अभी और गोर और बकरा पीसने बटाना छी ना मैं थोड़ी देर हम आराम कर दूँ। खैर तो आई गया अब पर जरा पानी पियाल तो जरा थोड़ी देर आराम कर दो। यह है कि ना अब सब ओहो खैर है क्या कड़ी ओहो निकाल जावे थे। तो दिन भर रोजत का भी काम छाओ काम निपटे के की और अब मैं जाणू छूँ श्रीमद भाग था अभी तो फिलहाल घर में छूँ और अब जाणू छूँ खा। और आज लाइट नहीं चा तो लाइट नहीं तो तब ये कारण थोड़ा आवाज़ भी नहीं सुने नीचे स्पीकर फरे की और जनरेटर व्यवस्था तो है शायद पर शायद ये तो कुछ न कुछ खराब होगी वेली तो बार आवाज़ नहीं सुनी वहाँ कि लगे टाइम तो काफ़ी हो गया 2 बजे बटे स्टार्ट होगी छे कथा लेकिन आप शायद कुछ कारण होलो हम जान छो खा। ये देखो वो आई गया जन लाइट भी और रास्ता देखा सारे फिसलन वाला यहाँ छे बड़ी बरखा और बड़ी घाम। मालूम है अमावस के दिन दे देना चाहे वो पितृ सभी पितरों को प्राप्त हो जाता है क्योंकि अमावस की जो तिथि है उसके देवता स्वयं पितृदेवता है। बोले पितृदेवताओं की जय। तो इन तिथियों में जब इन देवताओं की पूजा होती है तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। लेकिन हम जब गलत तिथियां पकड़ लेते हैं तो फिर सारा करंट टूट जाता है और लाइन बिगड़ जाती है। तो इसलिए किसी भी कार्य को विधान से ही करना चाहिए तब उसमें सफलता भी मिलती है। तो 24 तत्वों का वर्णन आएगा अभी। अब योग जिस समय योग का वर्णन आएगा भगवान कपिल और माँ देवहूति को सुनाते हैं वहां पर इन 24 तत्वों का वर्णन आ जाएगा। तो इन 24 तत्वों का एक पिंड बनाया अंडा बनाया सोने का अंडा उसको जल में डाला उसमें कोई हरकत नहीं हुई। फिर भगवान ने उसमें हाथ पैर नाक कान सारे अवयव बनाए लेकिन फिर भी उसमें कोई हलचल नहीं हुई। उसमें कई छिद्र कर दिए रोम रोम तब भी उसमें कोई हरकत नहीं हुई। समस्त देवताओं की शक्ति उसके अंदर प्रविष्ट कर दी। इतनी ताकत है कि ब्रह्मा जी ने तप के बल पे सृष्टि की रचना कर ली। भगवान विष्णु ने तप के बल पे सारे संसार का पालन किया और समय की बाएं अंग से एक स्त्री प्रकट हुई। बोलो सतरूपा मैया की युगल जोड़ा प्रकट हो गया मनु और सतरूपा। यहीं से मनुष्यों की ये मैथिली सृष्टि चली। मनु सतरूपा की संतान होने के कारण फिर हमें क्या कहते हैं मनुष्य। यहीं से मैथिली सृष्टि का प्रारंभ हुआ। 4 प्रकार की सृष्टि हुई उद्भिज स्वेदज अंडज और जरायुज। उद्भिज माने जो बीज हम खेतों में डालते हैं उससे जो फसल या पेड़ पौधे उत्पन्न उद्भिज है।
इनके अंदर केवल एक कला होती है। क्या कला होती है पेड़ पौधों में? ये सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, इसको कहते हैं अन्नमय कला। अन्नमय कला है इनके अंदर। दूसरे हैं स्वेदज। जैसे मनुष्य के पसीने से भी कई जीव उत्पन्न हो जाते हैं, उनको कहते हैं स्वेदज। अब जैसे मनुष्य के पसीने से चूहे भी पैदा हो सकते हैं। कहा मनुष्य की पसीने से भीगी हुई जो शर्ट है, कमीज, उसमें गेहूं की चोकर रख दो और अंधेरे कोने में रख दो, 1 हफ्ते में चूहे निकल आते हैं। दूसरे क्या बताया मैंने? स्वेदज, जो मनुष्य के पसीने जैसे खटमल इत्यादि कई जीव हैं। तो इनके अंदर 2 कलाएं होती हैं। उद्भिज के अंदर एक कला है अन्नमया, स्वेदज के अंदर 2 कलाएं हैं, अन्नमया और प्राणमया। ये भोजन भी करते हैं दूसरे के शरीर से और श्वास प्रश्वास भी लेते हैं। अन्नमय और प्राणमय 2 कलाएं हो गई। तीसरा है अंडज, जैसे जिनसे सरीसृप उत्पन्न होते हैं, पक्षी, सांप इत्यादि। इनके अंदर 3 कलाएं होते हैं अंडज के अंदर। अन्नमया, ये भोजन भी करते हैं, प्राणमया, श्वास प्रश्वास लेते हैं, अन्नमया, प्राणमया और मनोन्मया। तीसरी कला इनके अंदर क्या है? एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जैसे पक्षियों को देखो, वो अपने बच्चे को किस तरह से दाना चुन चुन करके देती है, उसका प्रेम है उससे, वात्सल्य प्रेम। तो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। 3 कलाएं इनके अंदर होगी। चौथे हैं जरायुज, जैसे मनुष्य है, पशु है। माँ के गर्भ से के अंदर एक जरा नाम की झिल्ली होती है, उसके अंदर से जिसका जन्म होता है उसको कहते हैं जरायुज। इनके अंदर 4 कलाएं होती हैं। अन्नमया, ये भोजन करते हैं, प्राणमया, श्वास प्रश्वास लेते हैं, मनोन्मया, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और चौथी जो विशेष कला है वो है विज्ञानमया। ये बुद्धि विवेक से काम लेते हैं। 4 प्रकार की सृष्टि, प्रत्येक चीज के जोड़े बन गए। सुख बनाया तो दुख प्रकट हो गया, स्वर्ग बनाया तो नरक प्रकट हो गया, गंगा बनाए तो कर्मनाशा प्रकट हो गए। कि दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाते कुजाते, साधु असाधु सुजाते कुजाते, दानव देव ऊंच अरु नीचो, दानव देव ऊंच अरु नीचो, अमिया सुजीवन मार नीचो, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य अंत अवनीशा, काशी मत सुर सरि क्रम नासा, काशी मत सुर सरि क्रम नासा, मर मारव महि देव दवासा, मर मारव महि देव दवासा, स्वर्ग नरक अनुराग विरागा, स्वर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा, निगमागम गुण दोष
पर संत हंस गुण ग्रह पाया परिहरिवार विकार सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। एक महामंत्र राम नाम ऐसा है, आपने अगर 2 बार राम राम बोल दिया ना तो आपकी 108 की माला पूर्ण हो जाती है। वो है राम नाम की शक्ति। अरे 25वां अक्षर है माँ और 27वां अक्षर है र, और रा पे बड़ी आ की मात्रा लगी है स्वर के दूसरे नंबर की, तो 25, 27, 52 और दूसरे नंबर पे आ की मात्रा 2, 52 और 2 54, और एक बार राम बोलने में 54 दाने पूरे हो जाते हैं, और 54 को 2 से गुना करेंगे तो 108। इसलिए जब किसी को प्रणाम आप करते हो तो क्या कहते हो? राम राम जी। तो राम राम बोलने में आपकी 108 की माला पूर्ण हो जाती है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। तो राम नाम में वो शक्ति है महाराज। तो कहा तुम राम नाम जप लेना। तो अब यहाँ जो हम अपन घर में गोर उर गड़ना उठने की, गोर उर गाड़ लेना और फिर से जो लोग रोटी रोटी बनाना उठने की, और तब वो लोग प्रसाद वितरण, और तब जाके सब काम काज वाला। और शाम वक्त टाइम पर रात एक टाइम पर वह कीर्तन भजन दूंदी ना। तो आजकल वह खिंचाना तो हम मतलब दिन हमारो नहीं कटू जा, और गोर उर भी हम निकाल लिया ना, और अब जाऊँ छो वक्खी। तो आज ये वीडियो से फिलहाल इतने रख दो, और फिर एक दूसरी वीडियो दगड़ आप लोगों दगड़ भेंट हुई मुलाकात हुई दगड़ तक दिया उम्मीद है आज्ञा। और धन्यवाद आप सभी लोगों को। जय श्री राधे कृष्ण।